हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेवाड़ी आइज। दोस्तों, जो आज की हमारी क्लास है वह है संस्कृति एवं सभ्यता। इंडिया की संस्कृति और सभ्यता के बारे में हम आज यहाँ पर देखेंगे कि संस्कृति क्या है और सभ्यता क्या है। इनको हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, संस्कृति और सभ्यता दो शब्दों को आज हम इस क्लास में समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। विश्व में कोई भी चीज दो प्रकार से विभाजित की जा सकती है। एक है प्रकृति निर्मित, जो प्रकृति ने हमें प्रदान की है, और एक है मानव निर्मित, जो मानव ने अपनी सुख सुविधाओं के लिए बनाए हैं। जो प्रकृति निर्मित वस्तुएं हैं उनमें जैसे हमें जो प्रकृति ने दिया है उसमें भूमि, समुद्र या नदियां, पर्वत, मरुस्थल, जलवायु, जंगल और प्राणी। ठीक है, ये चीजें हमें पृथ्वी यानी प्रकृति से प्राप्त हुई हैं। और जो मानव निर्मित है इसमें दो प्रकार से है, एक भौतिक है और दूसरा है अभौतिक। भौतिक चीजें जैसे घर हो गया, सड़क, पंखा, मेज, मानव ने अपनी सुख सुविधाओं के लिए इनको बनाया है। जो मानव ऐसी भौतिक चीजें जो मानव अपने लिए बनाता है उसको हम कहते हैं क्या? सभ्यता। सभ्यता, ठीक है। और जो अभौतिक चीजें हैं उनमें जैसे रीति हो गया, रिवाज हो गया, नृत्य संगीत हो गया, भाषा साहित्य हो गया, गायन शैलियां हो गई, धर्म और दर्शन हो गए, वेशभूषा हो गया, त्योहार, मेले आदि, खान पान की जो वस्तुएं हो गई और विचारधाराएं। ये मानव ने अपनी मन को शांत करने के लिए या मन की संतुष्टि के लिए इन चीजों को बनाया है। इनको कहते हैं हम संस्कृति। क्या? संस्कृति। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। संस्कृति, संस्कृति क्या है इसको हम देखते हैं। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। मनुष्य अपने बुद्धि और विवेक से जिन चीजों का निर्माण करता है उसे संस्कृति कहते हैं। इस तरह संसार में मानव निर्मित वस्तुओं से लेकर विचारधाराओं तक को हम संस्कृति कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि संस्कृति का अर्थ मानव का आंतरिक विकास, उसकी नैतिक उन्नति, पारस्परिक सद्व्यवहार एवं एक दूसरे को समझने की शक्ति है। संस्कृति मानव जीवन को समझने और जानने में सहायक होती है। वस्तुतः किसी समाज में गहराई तक मौजूद गुणों का समग्र नाम ही संस्कृति है। यह किसी समाज के दीर्घकाल तक अपनाई गई पद्धतियों का परिणाम है। संस्कृति और सभ्यता। मनुष्य स्वभावतः एक प्रगतिशील प्राणी है। वह अपनी बुद्धि और विवेक से अपनी चारों ओर की परिस्थितियों को निरंतर सुधारता चलता है। ऐसी प्रत्येक जीवन पद्धति, रीति रिवाज, आचार विचार, नवीन अनुसंधान जिससे मनुष्य पशुओं के दर्जे से ऊपर उठता है उसे मानव की संस्कृति और सभ्यता कहते हैं। सभ्यता से मानव के भौतिक क्षेत्र की प्रगति सूचित होती है, और जबकि संस्कृति मानसिक क्षेत्र की प्रगति को दर्शाती है। वस्तुतः मनुष्य केवल भौतिक परिस्थितियों में ही सुधार करके संतुष्ट नहीं हो जाता, केवल खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति करके ही तृप्त नहीं हो जाता। दरअसल शरीर के साथ मन और आत्मा भी है, और उसको संतुष्ट करने के लिए मनुष्य जो विकास करता है उसे संस्कृति कहते हैं। सौंदर्य की खोज करते हुए मनुष्य गीत, संगीत, साहित्य, चित्र, स्थापत्य, मूर्ति आदि कलाओं का विकास करता है। संस्कृति के दो पक्ष होते हैं, एक होता है भौतिक पक्ष, दूसरा है अभौतिक पक्ष। मनुष्य द्वारा अभौतिक निर्माण को ही संस्कृति कहा जाता है, जबकि मानव द्वारा निर्मित भौतिक निर्माण को सभ्यता कहा जाता है। इस तरह संस्कृति एक आंतरिक तत्व है जिसमें विचार, कलात्मक अनुभूति, रीति रिवाज, मेले, धार्मिक आस्थाओं का समावेश होता है, जबकि सभ्यता बाह्य रूप है और उसके परिवर्तन की गति तीव्र होती है। इस तरह विभिन्नताओं के होते हुए भी सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। भारतीय संस्कृति की मुख्यतः 6 विशेषताएं हैं। प्राचीनता, निरंतरता, विविधता, सार्वभौमिकता, अध्यात्म एवं भौतिकवाद में संतुलन, प्रकृति के साथ सह अस्तित्व। अब इन 6 विशेषताओं को हम क्रमवार समझते हैं। प्राचीनता।
भारतीय संस्कृति की गणना विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में की जाती है। भारत में पुरापाषाण काल से संबंधित भीमबेटका गुफा में बने हुए चित्र भारतीय संस्कृति की प्राचीनता को दर्शाते हैं। इस तरह विश्व के प्राचीनतम साहित्य की रचना वेदों के रूप में भारत से जुड़ी हुई है। निरंतरता। भारतीय संस्कृति की विशिष्टता उसकी निरंतरता में है। वस्तुतः भारतीय संस्कृति के समकालीन विभिन्न देशों जैसे मिस्र, मेसोपोटामिया, यूनान आदि की संस्कृति वर्तमान समय तक आते आते लुप्त हो गई है और उनका स्थान अन्य संस्कृतियों ने ले लिया है। किंतु भारतीय संस्कृति में प्राचीनता के तत्व आज भी देखे जाते हैं। हड़प्पा संस्कृति की अनेक परंपराएं जैसे मातृदेवी की उपासना, वृक्ष की उपासना, योग, आसन की परंपरा आज भी भारतीय समाज में मिलती हैं। यहाँ तक कि अनेक वैदिक श्लोक जैसे गायत्री मंत्र, वेदों में वर्णित आयुर्वेदिक चिकित्सा एवं सामाजिक संस्कार आज भी भारतीय समाज में मौजूद हैं। साथ ही बौद्ध, जैन एवं सनातन धर्म की परंपराएं मौजूद हैं। विविधता। भारत की भौगोलिक स्थिति, जलवायु, अर्थव्यवस्था क्षेत्रीय विशेषताओं एवं विविधताओं को पैदा करती है। इसी कारण खान पान से लेकर वेशभूषा, रीति रिवाज आदि में विविधता दिखाई देती है। किंतु फिर भी तीर्थ यात्रा एवं व्यापार के उद्देश्य से लोगों का आवागमन एक दूसरे क्षेत्र तक होता रहा है और वे एक शासन प्रणाली से संचालित भी होते रहे हैं। इसी संदर्भ में कहा गया है, अपनी एकता के कारण हम शक्तिशाली हैं, परंतु अपनी विविधता के कारण और भी शक्तिशाली हैं। इसके अतिरिक्त भारत के निवासियों की राष्ट्रीय पहचान के निर्माण में भाषा, साहित्य, धार्मिक मान्यताएं, वस्त्र आभूषण आदि की उल्लेखनीय भूमिका है। सार्वभौमिकता। भारतीय संस्कृति का दृष्टिकोण वैश्विक रहा है। भारतीय वसुधैव कुटुंबकम अर्थात पृथ्वी पर रहने वाले एक परिवार के लोग हैं की अवधारणा में विश्वास करते हैं। इस दृष्टि से सहअस्तित्व की अवधारणा केवल भौगोलिक राजनीतिक सीमाओं में ही नहीं, उसके बाहर भी है। वस्तुतः भारतीय सीमा के अंदर बौद्ध, जैन, ब्राह्मण, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म के लोग और उनके पूजा स्थल मौजूद हैं जो सहअस्तित्व एवं शांतिपूर्ण जीवन को दर्शाते हैं। साथ ही संस्कृति में विभिन्न धार्मिक स्थानों पर विभिन्न धर्म के लोगों का आना जाना है और राज्य का अपना कोई घोषित धर्म नहीं है। इस दृष्टि से संस्कृति में पंथ निरपेक्षता का गुण शामिल है। अध्यात्म और भौतिकवाद में संतुलन। भारतीय संस्कृति का प्रधान गुण भौतिक एवं आध्यात्मिक तत्वों को साथ लेकर चलना है। वस्तुतः प्राचीन काल में मनुष्य के 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के साथ 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास की अवधारणा भौतिक एवं आध्यात्मिक पक्ष को संतुलित करने का प्रयास है। इसी तरह भारतीय संस्कृति में जहां एक तरफ धर्म दर्शन की शिक्षा मौजूद थी, तो वहीं गणित एवं चिकित्सा संबंधी वैज्ञानिक शिक्षा भी दी जाती थी। प्रकृति के साथ सह अस्तित्व। भारतीय संस्कृति मूलतः मानव प्रकृति एवं पर्यावरण के अटूट संबंध को लेकर चलती है। वैदिक ग्रंथों के एक भाग की रचना तो वनों में ही की गई। इसी तरह गुरुकुल की शिक्षा भी प्रकृति के साथ जुड़ी हुई थी। पर्यावरण की रक्षा करने की भावना से विभिन्न पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, नदी एवं झीलों को पवित्र मानकर उनकी वंदना की गई है। इस तरह भारतीय संस्कृति अनेक धार्मिक सांस्कृतिक रूप को लेकर चलती है, जिसके अंतर्गत परस्पर विरोधी दिखने वाले तत्व भी शामिल हैं। एक तरफ राम का चरित्र तो दूसरी तरफ कृष्ण का चरित्र है, जो समाज में क्रमशः मर्यादा एवं लोक रंजन का प्रतीक है। दोनों ही समाज में समान रूप से आराध्य हैं। इन सभी को साथ साथ लेकर चलना ही सामासिक संस्कृति कहलाती है। यह सामासिकता भारतीय संस्कृति की सर्वप्रमुख विशेषता है। दोस्तों, आज हमने देखा सभ्यता और संस्कृति। तो अगली क्लास में हम कुछ और एक नए टॉपिक को लेकर आएंगे। यदि आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।